हाय एवरीवन, आज ये 22 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF बोलते हैं, इसके उपाध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विवेक अग्रवाल बने हैं। वे वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के सचिव थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत 2010 में इसका सदस्य बना था और इसका मुख्य कार्य टेरर फंडिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण को रोकना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो ये एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग को वॉचडॉग करने वाला इंस्टीट्यूशन है। इसका जो लक्ष्य है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग को कम्बैट करना और चेकिंग आउट करना कंट्री को इससे रिस्पेक्टेड। इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1989 में G7 कंट्री के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करने के लिए। इसको 2001 में एक्सपेंड कर दिया जाता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एफर्ट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। 2012 में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को प्रोलिफरेशन करने के लिए जोड़ दिया जाता है। रिसेंटली सस्पेंशन की बात करते हैं तो रशिया को फेब 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया। ऑल्दो द रशिया रिमेन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर अभी भी है। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर कंट्री की, तो इसमें 40 मेंबर है, जिसमें 38 कंट्री है, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है और यूरोपियन कमीशन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें 38 कंट्री है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे और ब्लैक लिस्ट जारी करता है। ग्रे लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें 21 देशों को शामिल किया गया है जो अभी भी मॉनिटरिंग में है। ब्लैक लिस्टेड कंट्री की बात करते हैं तो नॉन कोऑपरेटिव कंट्री होते हैं या टेररिस्ट कंट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 70वां स्थान मिला है। भारत ने 2 अंकों की छलांग लगाई है और इसका स्कोर की बात करते हैं तो 54.9 आउट ऑफ 100 रहा है। इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतिम स्थान 120वें स्थान पे DRC, जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोला जाता है। यह इंडेक्स 44 संकेतों पर आधारित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है और इसके बॉर्डरिंग कंट्री को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भौतिकी में उल्फ पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिक विज्ञानी कौन बने हैं? जैनेंद्र के जैन उल्फ पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिकी विज्ञानी बन गए। इनका जन्म सांबर राजस्थान में हुआ था। उल्फ पुरस्कार इजराइल द्वारा जेरूसलम में प्रदान किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसे नोबेल पुरस्कार का पूर्वगामी पुरस्कार भी माना जाता है। उन्होंने कंपोजिट फर्मियंस की खोज की, जिसका उपयोग क्वांटम फिजिक्स में होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में कोलकाता में किन 3 स्वदेशी नौसैनिक जहाजों को नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा INS दूनागिरी, INS संशोधक, INS अग्र को नौसेना में शामिल किया गया है। इसके निर्माण की बात करते हैं तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा कोलकाता द्वारा इसको तैयार किया गया है। दूनागिरी एक स्टील्थ फ्रिगेट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। संशोधक चौथा हाइड्रोग्राफिक सर्वे पोत है और अग्र एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फाओ की सोफिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार जलीय जीवों के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे चीन है। हालांकि भारत मछली उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। सोफिया रिपोर्ट की 2026 की थीम की बात करते हैं तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन है। फाओ की बात करते हैं तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय रोम इटली में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहाँ पे रखी है? लखनपुर झारसुगुड़ा उड़ीसा में रखी है।
इस लखनपुर प्रोजेक्ट की लागत 2516 करोड़ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय कोयला गैसिफिकेशन मिशन का लक्ष्य है 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैस में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए अभिज्ञान ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो त्वरित फिंगरप्रिंट पहचान के माध्यम से अपराधियों का पता लगाना है। यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें 1.3 करोड़ संदिग्धों और दोषियों का रिकॉर्ड है। इसे एनसीआरबी ने विकसित किया, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह आइडेंटिफिकेशन अधिनियम 2022 के तहत पुलिस को यह अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 21 जून 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण था? तो यह 12वां संस्करण था। 2026 की थीम की बात करते हैं तो स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित हुआ है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से योग पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विश्व बैंक ने किस राज्य की जल संरक्षण परियोजना के लिए 4000 करोड़ की मंजूरी दी है? तो हरियाणा की जल संरक्षण परियोजना करने के लिए विश्व बैंक ने 4000 करोड़ की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य हर बूंद को बचाना और हर खेत को पानी पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अधिकार को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट घोषित किया है? तो सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस चंदूरकर की बेंच ने इसे अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के ऊपर प्रभावी होगा, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 2017 के नोबेल विजेता काजू इशिगोर ने किस नए उपन्यास का अनावरण किया है? मिस लैम्बर्ट्स स्टेप अवार्ड डेंजर का अनावरण किया है। आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात कर लेते हैं। गोवा की बात करते हैं तो भारत का पहला स्वदेशी एयर कुशन वाहन होवरक्राफ्ट H561 इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। अशोक लेलैंड की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियां बदलने के लिए सरकार ने अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी के साथ समझौता किया है। चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो इसे 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक्स अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।